हरे कृष्णा भक्तों, स्वागत है आपका भक्ति सागर ब्लॉग्स में। आज हम सुनेंगे अधिक मास यानी कि पुरुषोत्तम मास की एक ऐसी हृदय स्पर्शी और अनसुनी चमत्कारी कहानी जिसे सुनने मात्र से हमारे जीवन के सारे कष्ट दूर होते हैं और घर में सुख समृद्धि आती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक गांव में एक बेहद गरीब महिला रहती थी। नाम था शांता देवी। शांता देवी बचपन से ही बीमार और अस्वस्थ रहती थी। घर में गरीबी का साया था। ना तो घर में ढंग के पहनने के लिए कपड़े थे और ना ही खाने के लिए भरपेट अनाज। लेकिन शांता देवी के मन में बस एक ही बात चलती थी। वह सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठती और भगवान का नाम जपते हुए तुलसी में जल डालती, भगवान के आगे दीप प्रज्वलित करती और बस एक ही प्रार्थना करती, हे पुरुषोत्तम भगवान, मेरे सारे कष्ट हर लो। हे पुरुषोत्तम भगवान, मेरे सारे दुख दूर कर दो। ये प्रतिदिन वह एक ही प्रार्थना करते थे। समय बीता और अधिक मास आया। पूरे गांव में उत्सव जैसा माहौल बन गया। सभी पवित्र नदियों में स्नान करने लगे, दीप दान करने लगे। कोई सोने चांदी का दान करे, कोई ब्राह्मण भोज करवाए, कोई मालपुए बांटे और कोई आम का दान करे, तो कोई पीले अनाज का दान करे। इसी के साथ सभी अपनी सामर्थ्य अनुसार दान धर्म कर रहे थे। ये सब देखकर शांता देवी के मन में भी दान पुण्य करने की बहुत इच्छा होती थी, लेकिन करे तो करे क्या। घर में खुद के खाने के लिए भी अनाज नहीं था और शारीरिक रूप से कमजोर होने की वजह से ना तो वह नदी तक जा सकती थी ताकि स्नान करके दीपदान भी कर सके। बस और भगवान से एक ही प्रार्थना करती, हे प्रभु, इस अधिक मास में सभी आपको इतनी भेंट अर्पण कर रहे हैं, लेकिन मैं भी कुछ दान करना चाहती हूँ, लेकिन मेरे पास दान करने के लिए कुछ भी नहीं है। तभी शांता देवी ने सोचा कि भगवान तो भाव के भूखे हैं। उन्होंने अपने आंगन की मिट्टी उठाई और उससे एक गोला बनाया। उस मिट्टी के गोले को श्रद्धा से भगवान को अर्पित करते हुए शांता देवी भगवान से प्रार्थना करती है, हे पुरुषोत्तम भगवान, मेरे द्वारा मेरे घर में आपको देने के लिए मेरे पास और कुछ नहीं है। ये मेरे आंगन की मिट्टी है। मैं श्रद्धा से इसे आपको अर्पण कर रही हूँ। आप इसे ही स्वीकार करें और मेरे सारे कष्टों को दूर करें। इस प्रकार पूरे अधिक मास वह एक गोला बनाती और भगवान को अर्पित करती और एक ही बात कहती, हे पुरुषोत्तम भगवान, मेरे सारे दुख दूर करो, मेरे सारे दुख हर लो। बस ऐसे करते करते अधिक मास संपन्न होने को आया और शांता देवी का अंतिम समय आ गया। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुई तो यमराज के दूत और विष्णु के दोनों ही वहां आए। यमराज के दूतों ने बोला कि इस बुढ़िया ने अपने जीवन में कुछ भी दान धर्म नहीं किया, इसीलिए ये हमारे साथ जाएगी। तभी विष्णु दूत हंसते हुए बोले कि रुको, तुम्हें नहीं पता, ये बुढ़िया माई भगवान की परम भक्त है। इसने भगवान को पवित्र मिट्टी अर्पित की है, इसीलिए ये भगवान के लोक जाएगी। तभी विष्णु के दूत उसे विमान में बैठाकर विष्णु लोक को ले जाते हैं। विष्णु लोक में पहुंचते ही श्री हरि विष्णु स्वयं उस बुढ़िया को गले लगा लेते हैं। क्यों? क्योंकि शांता देवी के दी हुई मिट्टी के गोले के कण कण भगवान श्री हरि ने स्वयं स्वर्ण में परिवर्तित करके उसका महल बना दिया और शांता देवी से कहा कि शांता देवी, विश्व में सभी मुझे सोना चांदी और बड़े बड़े दान अर्पित करते हैं, लेकिन जो मिट्टी का दान तुमने भाव से अर्पित किया है, उससे मैं तुम्हारा ऋणी हो गया हूँ। अब इस स्वर्ण महल में तुम आराम से रहो और इस महल में तुम्हें खाने पीने की, पहनने ओढ़ने की कोई कमी नहीं रहेगी। बस भगवान इतना कहते हैं। भक्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि भगवान सिर्फ भाव के भूखे हैं। यदि हमारे पास दान करने को कुछ अधिक नहीं है, आप छोटा सा मिट्टी का दीपक भी दान कर सकते हैं, किसी भूखे को रोटी भी खिला सकते हैं। जो आपकी सामर्थ्य बने उसके अनुसार, छोटा बड़ा ही सही, लेकिन भाव से किया गया दान भगवान तक जरूर पहुंचता है और भगवान अंतर दिल से हमारी प्रार्थना भी स्वीकार करते हैं। तो बोलिए श्री हरि की जय, पुरुषोत्तम भगवान की जय। अगर आपको ये कथा सच में अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक जरूर दें और अपने परिवार मित्रों के साथ शेयर जरूर करें।
ताकि वो भी भगवान की इस महिमा को जान सके। साथ ही इसी प्रकार की कहानियां सुनने के लिए यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली कथा में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय रहे। अधिक मास की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री हरि, जय पुरुषोत्तम देव।